साई राम, जय जय साई राम। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब बातें समझ में आएंगी। आधा अधूरा देखने से समझ में नहीं आती है। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं फिर से उदी के महिमा के बारे में बताऊंगी, के चमत्कारों के बारे में बताऊंगी। तो ये कथा के द्वारा मैं बताऊंगी। तो ये कथा जो है बाबा जब शरीर रूप में थे उस समय की कथा है। उस समय बाबा की उदी से क्या चमत्कार हुआ, भोजन में कैसे वृद्धि हुई, वृद्धि ही नहीं हुई, तिगुना चौगुना बढ़ गया बने हुए भोजन में। तो उसके बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, सुनिए। बाबा के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था बालाजी पाटिल नेवासकर। तो वो प्रत्येक दिन क्या करते थे, तो बाबा जिस रास्ते से सुबह में उठते थे और जिस रास्ते से होकर गुजरते थे, तो नेवासकर जी सवेरे उठ के उस रास्ते पे अच्छी तरह से झाड़ू लगाते थे और क्या कहते हैं जल छिटते थे और बहुत अच्छे तरह से साफ करते थे, तब बाबा उस रास्ते से होकर निकलते थे। तो नेवासकर जी का ये प्रत्येक दिन का दिनचर्या बन चुका था, यानी दिनचर्या में रूटीन, ये उनका जिंदगी भर का ये उनका काम था। वो डेली ये इसी तरह करते थे। बाबा को उठने से पहले झाड़ू लगाए और जल छींट दिए पूरे रास्ते में, तब उधर से होकर के बाबा जी निकलते थे। तो ये जीवन पर्यंत किए नेवासकर जी। उसके बाद जो था ये काम राधा कृष्ण माई अपने ऊपर ले ली, वही करती रही। तो सभी साई भक्त जो हैं उनको पता होगा राधा कृष्ण माई कौन थी। और नेवासकर जी के बारे में कुछ शॉर्टकट में बताना जरूरी था, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये कथा है। जब तक थोड़ा बहुत कुछ नहीं बता दूंगी तो कैसे समझेंगे कैसे क्या थे नेवासकर जी। तो जब नेवासकर जी की मृत्यु हो गई तो साल भर के बाद उनके श्राद्ध का वर्षी आया। उनकी पत्नी जो थी श्रीमती नेवासकर, तो उस दिन जो पूजा पाठ होता है श्राद्ध का की और कुछ लोगों को भोजन पे आमंत्रित की और भोजन प्रेम से बनाई सभी चीज़ें। और खाने का समय आया तो सभी अतिथि वहाँ पहुँचे भोजन के लिए। तो श्रीमती नेवासकर देख रही हैं जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उससे अधिक, मतलब तिगुना अधिक भोजन करने के लिए अतिथि पहुँच गए थे। परंतु भोजन तो उतना ही बना था जितने लोगों को वो आमंत्रित की थी। यह देखकर जो है अधिक जो आ गए अतिथि, यह देखकर श्रीमती नेवासकर बहुत चिंतित हो गई। अब क्या होगा, मेरे दरवाजे से सभी अतिथि बिना भोजन किए लौट जाएंगे, कितनी बुरी बात है। बहुत चिंता में डूब गई। तब श्रीमती नेवासकर की सासू माँ आई, बोली चिंता मत करो बहू, कोई भी अतिथि जो है मेरे दरवाजे से भूखे नहीं लौटेंगे। बाबा जो हैं सब कुछ देख रहे हैं, मेरे साईं बाबा जो हैं मुझे ये मेरा इज्जत रखेंगे और सभी को भोजन करा के ही यहाँ से जाने देंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक काम करो, घर से उदी लाओ बाबा का और जो भी खाना बना है सब में थोड़ा थोड़ा करके डाल दो और ढक दो कपड़े से, और फिर जो खाना परोसा जाएगा ढके हुए में ही परोसा जाएगा। तो श्रीमती नेवासकर अपनी सासू के कहने के अनुसार वैसा ही की
उदी लाई और सभी जितने भी प्रकार के भोजन बने थे, हलवा, खीर, मिठाई, पूरी, जो भी बना था सब में थोड़ा थोड़ा डाल के कपड़े से उसको ढक दी। और उसके बाद अतिथि लोगों को आसन दिया गया बैठने के लिए, जल परोसा गया, सभी कुछ हो गया। उसके बाद भोजन लगाया गया अच्छे से। सभी लोगों को, जितने भी व्यक्ति आए थे भोजन करने, सभी को भोजन कराया गया और बहुत अच्छे से भोजन कराया गया। किसी को कोई चीज़ का कमी नहीं रखा गया, सब कुछ अच्छे से परोसा गया। और जितने भी अतिथि आए थे सभी तृप्त होकर के खाए, संतुष्ट होकर के उनके घर से विदा हो गए। और उसके बाद जितने भी घर में व्यक्ति थे वो भी भोजन किए। उसके बाद भी बहुत सारा भोजन जो था बच गया। तो बाबा की कितना बाबा के उदी का चमत्कार हुआ कि जितना भोजन बना था उसे 2 गुना 3 गुना की वृद्धि हो गई। तो देखिए सभी भक्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो बाबा के उदी का कितना चमत्कार होता है, भोजन में कितनी वृद्धि हुई। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। और बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे। और यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे सबों में। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।